नमस्कार, स्टडी सक्सेस ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आइए आज हम प्रिज्म के बारे में जानते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ प्रिज्म, एडवांटेज ऑफ प्रिज्म, प्रिज्म से हमारे जीवन लाइफ में क्या लाभ है, प्रिज्म का क्या काम है। तो आइए हम लोग प्रिज्म के बारे में डिटेल से चर्चा करते हैं इस वीडियो में। तो हम लोग देखते हैं प्रिज्म क्या है। प्रिज्म, तो प्रिज्म क्या है? तो वह त्रिभुजाकार कांच का पारदर्शी टुकड़ा। प्रिज्म क्या है? तो प्रिज्म वह त्रिभुजाकार कांच का पारदर्शी टुकड़ा जो श्वेत प्रकाश को यानी वाइट लाइट को 7 रंगों में विभक्त करती, तो उसे हम प्रिज्म कहते हैं। प्रिज्म का मुख्य काम क्या होता है? तो श्वेत प्रकाश को यानी सूर्य से आने वाली जो रे है उसको हम श्वेत प्रकाश बोलते हैं, वाइट लाइट बोलते हैं। तो उससे आने वाली रे को क्या करता है? तो 7 रंगों में विभक्त करती है। जैसे में हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि ये प्रिज्म है। अब यहाँ पे सन है, तो सूर्य से जो आने वाली किरणें होती है, सूर्य से आने वाली किरणें जो होती है वो जो है से 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। इस तरह से 7 रंग में विभक्त होती, यानी यहाँ से क्या चला? वाइट लाइट। यानी श्वेत प्रकाश। तो पहला हम लोग जानते हैं कि प्रिज्म क्या है। तो प्रिज्म वह त्रिभुजाकार कांच का पारदर्शी टुकड़ा जो श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में विभक्त करती। यह कांच का पारदर्शी टुकड़ा है, 2 कांच का पारदर्शी टुकड़ा होता है जो श्वेत प्रकाश को डिस्प्रेशन मतलब उसका कलर को जो है अलग अलग कर देता है, तो उसको हम प्रिज्म कहते हैं। अब देखते हैं प्रिज्म का प्रॉपर्टी ऑफ प्रिज्म देखते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ प्रिज्म, तो प्रिज्म 2 कांच का एक टुकड़ा होता है जो ऐड करके बनाया जाता है, जो श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में विभक्त करती है। अगर प्रिज्म की संख्या 7 हो, प्रिज्म की संख्या सम होगी, अगर प्रिज्म की संख्या सम होगी तो डिस्पर्शन ऑफ लाइट नहीं हो पाएगा, क्योंकि श्वेत प्रकाश यहाँ से आया, फिर यहाँ से 7 रंगों में विभक्त हो गई। 7 रंगों में विभक्त होने के कारण फिर एक बिंदु पे यहाँ सिमट गया सब लाइट यहाँ पे, और फिर ये जो है एक श्वेत प्रकाश के रूप में निकलेगी। अगर प्रिज्म की संख्या सम होगा तो डिस्पर्शन ऑफ लाइट नहीं हो पाएगा, यानी वर्ण विक्षेपण की क्रिया जो होती है वो नहीं हो पाएगी। अगर इवेन होगा तो नहीं हो पाएगा। अगर प्रिज्म की संख्या विषम होगी तो डिस्पर्शन ऑफ लाइट हो पाएगा। तो हम लोग समझ गए प्रिज्म क्या है, प्रिज्म की क्या लाभ है हमारे जीवन में। तो हम लोग देखते हैं VIVGYOR, जब सूर्य से या प्रकाशीय स्रोत से जब श्वेत प्रकाश आया, वाइट लाइट आया, तो प्रिज्म क्या किया? वर्ण विक्षेपण कर दिया। स्पेक्ट्रम मतलब 7 रंगों में विभक्त कर दिया। तो R से हो गया रेड, O से हो गया ऑरेंज, येलो हो गया, ग्रीन हो गया, ब्लू हो गया, इंडिगो मतलब जामुनी हो गया, वायलेट हो गया,
तो 7 रंग में क्या किया, वर्ण विक्षेपण डिस्प्रेशन, मतलब 7 रंगों में विभक्त कर दिया। तो हम लोग देखते हैं जब हम प्रिज्म से श्वेत प्रकाश को गुजारे हैं तो 7 रंगों में विभक्त हो गया। इस श्वेत प्रकाश को जाना चाहिए था इधर, लेकिन ये जो है से अपने प्रकाशीय स्रोत से विचलित हो गया है, जो है से 7 रंगों में विभक्त हो गया और विचलित हो गया। तो इसमें देखते हैं सबसे अधिक कौन सा कलर को डिस्प्रेशन ऑफ लाइट सबसे अधिक हुआ है। अब सबसे अधिक कौन विचलित हुआ, तो वायलेट विचलित हुआ, फिर उससे कम इंडिगो हुआ, फिर ब्लू हुआ, ग्रीन हुआ, येलो हुआ, ऑरेंज हुआ, फिर रेड हुआ। तो इसमें विचलन सबसे कम किसका हुआ, रेड का। सबसे अधिक किसका हुआ, वायलेट को। तो हम लोग देखते हैं कि इस कलर में ऊपर से नीचे आने पर तरंगदैर्घ्य बढ़ती है। ऊपर से नीचे आने पर मतलब ऊपर से नीचे आने पर तरंगदैर्घ्य बढ़ती है। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। तो हमको हम लोग के पता है कि ऊपर से नीचे आने पर तरंगदैर्घ्य बढ़ती है। तो पता है कि सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसका होगा, रेड का, फिर ऑरेंज का, येलो का, ग्रीन का, ब्लू का होगा, इंडिगो का होगा, वायलेट का होगा। तो ऊपर से नीचे आने पर तरंगदैर्घ्य बढ़ती है। अब दूसरा नंबर क्या है, ऊपर से नीचे आने पर आवृत्ति घटती है। मतलब क्या कर रहा है, ऊपर से नीचे, जब ऊपर से नीचे आएंगे तो आवृत्ति घटेगा। तो इसमें पूछ दिया जाएगा निम्नलिखित में से किस रंगों का आवृत्ति सबसे कम होगा। तो सबसे कम नीचे होगा, यानी ऊपर से नीचे आने पर कमता है। तो अधिक किसका होगा, वायलेट का, फिर इंडिगो, फिर ब्लू। धीरे धीरे नीचे आने पर आवृत्ति कमती है। अब क्या है, ऊपर से नीचे आने पर तरंग क्या कर रहा है, ऊपर से नीचे आने पर अपवर्तनांक घटती है। तो हमको पता है कि अपवर्तनांक जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना कम रहेगा उसमें प्रकाश का चाल उतना ही अधिक रहेगा। जिसका अपवर्तनांक अधिक रहेगा उस मीडियम में प्रकाश की चाल कम रहेगी। फिर क्या है, ऊपर से नीचे आने पर प्रकीर्णन घटती है। तो हम लोग के पता है कि इन कलर में सबसे अधिक प्रकीर्णन किसका होता है, वायलेट का, और सबसे कम प्रकीर्णन किसका होता है, रेड का। तो क्वेश्चन में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से बताइए, निम्नलिखित में से किन रंगों का तरंगदैर्घ्य अधिक है।
तो हम लोग के इस ग्राफ के माध्यम से पता है कि ऊपर से नीचे आने पर किनका तरंग दैर्घ्य बढ़ता है, किसका आवृत्ति कमता है, किसका अपवर्तनांक घटता है, किसका प्रकीर्णन बढ़ता है, किसका प्रकीर्णन कमता है। तो इस ग्राफ के माध्यम से हम लोग आसानी से पता लगा ली हैं। तो एक बार फिर से देखते हैं प्रिज्म क्या है। तो प्रिज्म वह त्रिभुजाकार कांच का पारदर्शी टुकड़ा है जो वाइट लाइट को यानी श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में विभक्त करता है, 7 रंगों में फैला देती है, 7 रंगों में बांट देती है, उसे हम प्रिज्म कहते हैं। तो प्रिज्म में 2 पारदर्शी कांच का टुकड़ा होता है। अगर प्रिज्म की संख्या सम है तो डिस्पर्शन ऑफ लाइट नहीं होगा। अगर प्रिज्म की संख्या विषम है तो डिस्पर्शन ऑफ लाइट का क्रिया होगी। तो हम लोग समझ गए हैं प्रिज्म क्या है, प्रिज्म का एडवांटेज क्या है। तो प्रिज्म का सीधा सा मतलब है यह जो है श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में विभक्त करता है, बांटता है। सर्वप्रथम पूछ देता है क्वेश्चन में, एसएससी हो या रेलवे हो या बैंकिंग हो, किसी भी एग्ज़ाम में पूछ देता है जनरल कंपटीशन में कि सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा। तो सर आइजैक न्यूटन एक व्यक्ति थे, सर आइजैक न्यूटन। सर आइजैक न्यूटन ने जो है ये श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारे थे और ये बताए थे कौन सा रंग किधर जाती है, कौन सा रंग कितना विचलित होता है। तो ये सर आइजैक न्यूटन बताए थे। अब हम लोग देखते हैं कि इस ग्राफ के माध्यम से एक बार फिर से समझते हैं VIVGYOR। इस ट्रिक को हम लोग के याद रखना है तो आसानी से समझ जाएंगे। वी से वायलेट हो गया, इंडिगो हो गया, ब्लू हो गया, ग्रीन हो गया, येलो हो गया, ऑरेंज हो गया, रेड हो गया। तो क्या कह रहा है कि ऊपर से नीचे आने पर तरंग दैर्घ्य बढ़ती है। मतलब जब हम ऊपर से नीचे आएंगे तो तरंग दैर्घ्य बढ़ेगा। तो यहाँ हम लोग के पता चल गया सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य किसका होगा। तो रेड कलर का सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य, सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य किसका होगा। तो रेड कलर का, यानी रेड कलर का रेड कलर का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होगा। तो इसका मतलब यहाँ से एक अर्थ निकलता है रेड कलर का, यानी ऊपर से नीचे आने पर तरंग दैर्घ्य रेड का सबसे अधिक होगा, वायलेट का, वायलेट कलर का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होगा, वायलेट कलर का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होगा। अब कहता है ऊपर से नीचे आने पर आवृत्ति घटती है। मतलब इन फिगर के माध्यम से हम लोग पता लगाएंगे कि कह रहा है ऊपर से नीचे आने पर आवृत्ति घटती है। तो सबसे अधिक आवृत्ति किसकी कम है। तो रेड का आवृत्ति बहुत कम होगा, वायलेट का अधिक ज़्यादा होगा। अपवर्तनांक घटती है, मतलब रेड का अपवर्तन, यानी इससे यह निकलता है निष्कर्ष कि जिस कलर का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होगा उसका अपवर्तनांक उतना ही कम होगा। फिर यहाँ पर निकलता है जिसका तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होगा उसका प्रकीर्णन बहुत कम होगा। अब यहाँ से क्वेश्चन निकलता है, यहाँ से आप समझिए, कह रहा है रेड कलर का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। समझिए बात को, रेड कलर का तरंग दैर्घ्य क्या होता है, सबसे अधिक होता है। तरंग दैर्घ्य मतलब एकदम अधिक दूरी तक जो है से दिखाई पड़ता है, मतलब रेड कलर। इसलिए तो ट्रेन में देखते हैं सिग्नल के रूप में या तो ट्रैक पे जो है से रेड कलर का लगाया जाता है बल्ब, इसलिए लगाया जाता है कि उसका तरंग दैर्घ्य जो है से सबसे अधिक होता है। कुहासा का समय में, फॉग के समय या किसी भी समय में जो है से इसका कलर एकदम जो है से आसानी से देख हम लोग पाते हैं। इसलिए कलर रेड कलर का उपयोग जो है से रेलवे ट्रैक पे, रेलवे में, ट्रेन में किया जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है रेड कलर का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, यानी ऊपर से नीचे आने पर प्रकीर्णन घटती है। मतलब ऊपर से नीचे आने पर प्रकीर्णन घटती है, तो प्रकीर्णन सबसे अधिक क्या होगा। तो वायलेट का
वायलेट का सबसे अधिक प्रकीर्णन, वायलेट का सबसे अधिक प्रकीर्णन होगा और रेड का प्रकीर्णन कम होगा। तो पता हम लोग के चलता है कि प्रकीर्णन, प्रकीर्णन क्या है? तो प्रकीर्णन है कि जब श्वेत प्रकाश, जब सूर्य के प्रकाश, जैसे मैं यहाँ से देखिए प्रकीर्णन क्या है, यहाँ सन है, जब यहाँ से इसका श्वेत प्रकाश चलना स्टार्ट करता है, जब श्वेत प्रकाश चलता है तो एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में अनेक प्रकार के गैस हैं, अनेक प्रकार के धूल कण हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। तो उनसे, उन छोटे पार्टिकल से जब टकराते हैं तो डिस्प्रेशन हो जाता है, यहीं पे जो है से ये प्रिज्म के काम करने लगता है। फिर यहाँ आए तो फिर यहाँ से जो है रिटर्निंग और पूरा फैल जाते हैं। यह घटना क्या कहलाता है? तो प्रकीर्णन कहलाता है। तो प्रकीर्णन कौन कलर का? सबसे वायलेट का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है और रेड का प्रकीर्णन नहीं होता है। ये सीधे एकदम जो है से आसानी से हम लोग के पास आ जाता है। तो इसलिए पता चलता है कि सूर्य उदय के समय और जो है से अस्त के समय जो है से लाल दिखाई देते हैं। तो यही कारण है, रेड कलर का तरंगदैर्घ्य अधिक होने के कारण सूर्य उदय के समय जो है से लाल दिखाई देते हैं। तो यही कारण है ऊपर से नीचे आने पर प्रकीर्णन घटती है। मतलब रेड का प्रकीर्णन, यानी यहाँ तक पता चलता है कि जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होगा उसका प्रकीर्णन सबसे कम होगा। तो क्वेश्चन में देता है कि निम्नलिखित में से किन रंगों का प्रकीर्णन सबसे अधिक है? तो ऑप्शन में दे देगा ऑरेंज दे देगा, रेड देगा, येलो देगा, ग्रीन देगा। तो उस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाते हैं। तो प्रिज्म से इतना ही क्वेश्चन बनता है। चलिए आज यहीं तक।